रेडी। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर का यह लाइव सेशन। आपको सबसे बड़ी खबर दे दें, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। लालू प्रसाद यादव अब कभी भी जेल से बाहर आ सकते हैं। थोड़ी कागजी कार्रवाई होगी, बॉन्ड भरने के बाद लालू प्रसाद यादव को बाहर भेज दिया जाएगा। आपको पहले से यह सूचना प्राप्त होगी कि लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं और सुरक्षा के हवाले से वो दिल्ली एम्स में है। वहाँ पर कई बीमारियों से ग्रसित हैं, इस वजह से वहाँ पे इलाज चल रहा है। लेकिन जब खुशखबरी उन्हें मिली होगी कि झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है, लगातार बार बार तारीख पर तारीख उन्हें मिल रही थी, सुनवाइयां टाली जा रही थी, तो ऐसे में लग रहा था कि लालू प्रसाद यादव अभी लंबे समय तक जेल में रहेंगे। लेकिन परिस्थितियां बदली हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा था कि मैं पापा की रिहाई के लिए रमजान और दशहरा दोनों साथ साथ करूंगी। इस वजह से शायद लगता है माता रानी ने और अल्लाह ने दोनों ने उनकी अर्जी कबूल कर ली है और लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव पर सुनवाई चल रही थी कि इसमें ऐसा लग रहा था कि सुनवाई लंबी चलने वाली है। बार बार सीबीआई कोर्ट में जाकर के ऐसी ऐसी बातें कह रही थी, ऐसी ऐसी दलीलें चल रही थी वहां पे, तो मामला लटक सा जा रहा था। लेकिन कब तक लटका रहता, लालू यादव को इस बिना पर छोड़ा गया है कि आधी सजा उन्होंने, आधी से अधिक सजा उन्होंने पूरी कर ली है। इस वजह से लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दिया जाए और अब लालू प्रसाद यादव का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन आपको एक और हम जानकारी देना चाहते हैं कि पिछले साल भी यह स्थिति उत्पन्न हुई थी कि लालू प्रसाद यादव को आधी सजा काटने के बाद उन्हें जमानत देने की बात हो गई थी। कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर भी कर ली थी, लेकिन कागजी कार्रवाई फंसी और फिर से कोई मामला खुल गया। सीबीआई ने अड़ंगा लड़ाया, जिसके बाद लालू यादव फिर से जेल में ही रह गए थे, बाहर नहीं आ सके थे। हालांकि वह कई वर्षों से इलाजरत हैं, कभी रांची रिम्स में इलाज कराते हैं तो कभी रिम्स डायरेक्टर के घर पर उनका इलाज कराया जाता है। चूँकि कोविड का समय चल रहा था, उस वक्त उन्हें रांची रिम्स से शिफ्ट करके रिम्स के डायरेक्टर के पास घर में छोड़ दिया गया था। वहाँ भी कई सारी गतिविधियां उनकी होने लगी थी, राजनीतिक गतिविधियां होने लगी थी, जिसके बाद सीबीआई ने कोर्ट में जाकर के कहा था कि लालू प्रसाद यादव से मिलने वालों की कमी वहाँ नहीं है। कई लोग उनसे मिल रहे हैं, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में लगातार शामिल होते जा रहे हैं, जिसके बाद से उन्हें वहाँ से हटाया भी गया था। हटाने के बाद लालू प्रसाद यादव को फिर से रिम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन तबीयत अधिक बिगड़ने लगी। बाद में यह दरख्वास्त किया गया कि इन्हें दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया जाए, जहाँ पर इनका बेहतर इलाज हो सकेगा। लालू प्रसाद यादव तो फिलहाल दिल्ली एम्स में भर्ती हैं, वहाँ इलाज करा रहे हैं, लेकिन उनके लिए खुशखबरी आ गई है, पूरे परिवार के लिए खुशखबरी आ गई है कि लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी गई है। आपको मालूम है कि कई अलग अलग मामले चारा घोटाला के लालू प्रसाद यादव पे चल रहे थे, जिसमें कई मामलों में उन्हें सजा हो चुकी थी, वो सजायाफ्ता थे, सजा काट रहे थे और यह सजा आधी से अधिक जब पूरी हो गई तो उनके पास एक विकल्प था, बढ़ती उम्र का हवाला था, जिसको देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि लालू प्रसाद यादव को अब जमानत दे दी जाए। हालांकि यह सुनवाई टल रही थी। हर बार हम लोग यही खबर चलाते थे कि लालू प्रसाद यादव की आज सुनवाई होनी है झारखंड हाई कोर्ट में, और शाम होते होते यह खबर आती थी कि उनकी सुनवाई टल गई है। लेकिन इस बार झारखंड हाई कोर्ट ने वह फैसला दे दिया है, वह घड़ी आ गई है, जिसके बाद लालू परिवार में खुशी का एक माहौल होगा। उसमें भी अपडेट्स हमारे पास लगातार आएंगे, जिसमें लोग बोलते होंगे, राजद समर्थक बोलते होंगे कि क्या कितनी खुशी है लालू प्रसाद यादव के घर आ जाने से। लालू प्रसाद यादव की उम्र 70 से ऊपर हो गई है, तो पॉलिटिकली उतने एक्टिव तो नहीं होंगे, लेकिन यह भी कहा जाता है कि लालू यादव बिहार की राजनीति में सचिन तेंदुलकर से कम नहीं है। उनका एक अपना जनाधार है, वो उन्हें कहा जाता है कि वो जन नेता हैं। जब भी किसी रैली में जाते हैं, किसी सभा में जाते हैं, तो महफिल बांध देते हैं, समा बांध देते हैं। लोगों की भीड़ जब इकट्ठी होती है तो लालू लालू की आवाज़ भी सुनने को मिलती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव कितने लोकप्रिय हैं, राजनीति में कितने लोकप्रिय हैं। अगर वह ऑफ टू द पॉलिटिक्स हैं,
फिर भी वह इतना अच्छा कर रहे होते हैं। उनके एक एक ट्वीट से लेकर के हर एक चीज़ मायने रखता है। जब भी वह बोलते हैं तो लोग उनको गंभीरता से लेते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत राजद के बड़े लोगों की प्रतिक्रियाएं अभी आनी बाकी है, लेकिन इससे यह लगता है कि अभी राजद महकमे में यह सबसे बड़ी खुशी की लहर है। थोड़ा सा अफसोस यह भी होगा कि चुनाव के वक्त ही अगर लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी जाती तो शायद तस्वीर कुछ और होती। भले ही राजद अभी बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, सबसे अधिक विधायक हैं, इसके बावजूद इसके अगर लालू प्रसाद वहां होते तो शायद तेजस्वी यादव आज सत्ता में होते और वो मुख्यमंत्री भी बन सकते थे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का दबदबा भी ऐसा है और जनता के बीच लोकप्रियता ही इतनी है कि जनता उन्हें अभी भी उतना ही प्यार करती है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के लिए भी खुशखबरी है, वो एम्स में हैं और उन्हें जमानत मिल गई है। तो इससे आप समझ सकते हैं बस बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, बेल बॉन्ड भरने के बाद जो है वो बाहर आ सकते हैं। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि कानूनी प्रक्रिया है, दाव पेच इसमें होते हैं, 1-2 दिन या अधिक समय भी उन्हें बाहर आने में लग सकता है। इससे पहले भी ऐसी घटनाक्रम हो चुकी है जिसके बाद ऐसा लगा था कि लालू प्रसाद यादव बाहर आ सकते हैं, लेकिन कानूनी दाव पेच में फंस गए थे लालू यादव, जिसके बाद डिले हो गया था, तो अब तक लटका हुआ है। ऐसे में अभी भी नज़र बनाए रखनी होगी कि क्या सीबीआई इस मामले को लेकर के फिर से अपील कर सकती है। क्या लालू प्रसाद यादव की जमानत के खिलाफ सीबीआई जा सकती है। कई से सवाल अब उठेंगे कि लालू प्रसाद यादव को बाहर नहीं आने दिया जाए, सीबीआई इसके लिए लगातार कोशिश कर रही है। तो अब झारखंड हाईकोर्ट क्या लालू प्रसाद यादव की सुनेगी या सीबीआई की सुनेगी, क्योंकि मामला फंस सकता है। जेल प्रशासन कई ऐसे नियम कानून लगा सकता है। आपको याद होगा जब तेज प्रताप यादव की शादी हो रही थी तो उस वक्त भी लालू प्रसाद यादव को सशर्त छोड़ा गया था। उसमें जेल प्रशासन ने एक गाइडलाइंस तैयार किया था। उस गाइडलाइंस में कहा गया था कि आपको मौन व्रत धारण करना पड़ेगा, मतलब आप कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं। तो लालू प्रसाद यादव को व्हील चेयर पर बैठा बैठा देखा गया था, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, चुपचाप से बैठे थे, मौन थे। हालांकि अंदरूनी गतिविधि उनकी चलती रही होगी, क्योंकि उनका मार्गदर्शन राजद के लिए बेहद जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। उनकी अनुपस्थिति में राबड़ी देवी बखूबी पार्टी को संभाल रही थी। इसके साथ ही साथ तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव समेत अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, जगदानंद सिंह हो, ये सब लोग जो है पार्टी को ठीक ठाक देख रहे थे। बावजूद इसके लालू प्रसाद यादव की कमी तो हमेशा खलती ही रहती है। अब अगर लालू प्रसाद यादव आ जाते हैं तो इससे पार्टी को मजबूती मिल सकती है। हालांकि अभी आगे कोई चुनाव नहीं है, लेकिन बावजूद इसके पार्टी को मजबूत करना और पार्टी के लिए नई रणनीति तैयार करना लालू प्रसाद यादव से बेहतर कौन कर सकता है। तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर मान लीजिए, सबसे बड़ी जानकारी मान लीजिए कि लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। वो दिल्ली एम्स में भर्ती हैं, इलाज करवा रहे हैं। यह जानकारी उन तक पहुंच गई होगी। इसके बाद यह स्पष्ट समझिए कि राजद के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर होगी। अब रिएक्शंस जैसे जैसे आएंगे तो यह जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक सूचना आपको हम दे रहे हैं कि 5वीं बार जो हुआ था, लालू 23 दिनों के लिए जेल से बाहर आए थे, तो 5वीं बार वो बाहर आए थे। हर बार चलता रहा था। 6ठी बार 3 अक्टूबर 2014 को 70 दिनों के लिए वो बाहर आए थे। यह सूचना मिल रही है कि कब लालू प्रसाद आए। पहली बार 1997 को आए थे, 135 दिन बाद बाहर आए थे। तो ये समझ सकते हैं कि जो हमारे पास सूचनाएं मिल रही हैं कि वो आप डिटेल्स में बता रहा हूं कि जब से वो जेल गए, कितनी बार गए, कितने दिनों के लिए गए, कब बाहर आए, ये सब सारी सूचनाएं दे रहा हूं। हालांकि ये सब तो पास्ट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन खुशी की बात यही है कि उनकी बेटी जो अल्लाह और माता रानी को साथ साथ पूज रही थी, तो उसका फल भी अब देखने को मिल रहा है कि रोहिणी आचार्य की यह श्रद्धा काम आई है। लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली है, अब वह बाहर आ रहे हैं। यह सबसे बड़ी खुशखबरी है राजद परिवार के लिए, लालू परिवार के लिए। इस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है और आप भी बने रहिए हमारे साथ। जो भी अपडेट्स होगा हम लाइव भी आएंगे, सूचना भी देंगे और आपको हम अपने YouTube चैनल के थ्रू भी खबरें देते रहेंगे। आपका फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।